इस चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरह से हम फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म बेच सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ सिंपल। जिस तरह से हमने एक HTML फाइल जो है ना रेंडर करवाया था, ठीक है, इस तरह से हम एक फॉर्म भी रेंडर करवाएंगे, ठीक है, HTML फॉर्म, ठीक है। और किस तरह से हम जो है ना फॉर्म का डाटा जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं यूज़र से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे यूज़र्स न्यू की तरफ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हम एक फॉर्म जो है ना रेंडर करवाएंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्म के लिए हम यहाँ पर आते हैं और एक HTML EJS फाइल बनाते हैं। यहाँ पर न्यू फाइल, यहाँ पर हम बनाएंगे फॉर्म डॉट EJS, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं रियल कोड फॉर्म बनाते हैं। एक्शन, एक्शन कहाँ पर हम भेजेंगे, तो इसको हम भेजेंगे यूज़र्स की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर हम फॉर्म का मेथड जो है ना वो सेट करेंगे कि कौन सा रिक्वेस्ट हमने भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके बाद आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और एक इनपुट एलिमेंट लेंगे, या इससे पहले एक लेबल लेंगे, ठीक है, लेबल फॉर यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट करेंगे यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पर हम देंगे इनपुट, ठीक है, टाइप टेक्स्ट हो गया। आईडी हम यहाँ पर नहीं देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यूज़र नेम की जगह हम देंगे यूज़र नेम, ठीक है। इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पर एक और इनपुट लेंगे और वो होगा टाइप सबनेट, ठीक है। और इसकी भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बेसिकली ये देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर हम सेव करेंगे, आएंगे सर्वर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर यूज़र्स की तरफ आएंगे, सॉरी। और यहाँ पर ये वाला फॉर्म जो है फॉर्म डॉट EJS हम रेंडर करवाएंगे, ठीक है। और इसकी जो है ना ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी तक। इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, ठीक है। और अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र्स न्यू, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमें जो फॉर्म है ये शो हो रहा है, ठीक है। अगर हम कोई भी डेटा यहाँ पर प्रिंट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ एम ताइफ, ठीक है। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, कि आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएटेड, ठीक है। अब जो हमने ये नाम सबमिट किया था, ठीक है, ये हम किस तरह से एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। सो ये हम फॉर्म डेटा में मौजूद है हमारा नाम, ठीक है। तो हम फॉर्म डेटा को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आएंगे सबसे पहले, अगर हमें फॉर्म डेटा जो है ना वो एक्सेस करना हो तो हम आएंगे सर्वर डॉट JS में, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रूट सर्वर है, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे ऐप डॉट यूज़, एक मिडलवेयर है एक्सप्रेस का डॉट URL इनकोडेड, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रू, ठीक है। सो इससे हम जो है ना फॉर्म डाटा जो भी सबमिट हुआ है किसी स्पेसिफिक राउट पर, ठीक है, वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है। और अब आएंगे यहाँ पर यूज़र्स की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे न्यू में। अब ये जो डेटा था, अच्छा सॉरी, ये न्यू न्यू वाला जो है ना राउट है, यहाँ पर तो हमने फॉर्म नहीं करवाया था। हम आएंगे जिस राउट पर जो है ना हमने ये फॉर्म सबमिट किया था, और वो राउट था यूज़र राउट, ठीक है, यानी होम राउट जो था पोस्ट वाला ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर उठाएंगे और यहाँ पर आएंगे यूज़र क्रिएटेड विद नेम प्लस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अब नेम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जो नेम हमने यूज़ किया था, यहाँ पर अगर हम आए, जो नेम हमने इनपुट का यूज़ किया था, ठीक है, वो हम वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी नेम से जो है ना हमारा डेटा जो है सबमिट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ सर हम ये उठाते हैं और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो अब हम यूज़र नेम जो सबमिट हुआ था वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, दोबारा यहाँ पर आता हूँ और दोबारा यहाँ पर जो है ना मैं एक इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ ताइफ, ठीक है, और इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यूज़र क्रिएटेड विद नेम ताइफ, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा किस तरह से हम फॉर्म डेटा को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना एक और टिप यहाँ पर बताता हूँ, और वो है यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी वजह से हमारा जो रिक्वेस्ट है जो हम फॉर्म सबमिट करते हैं, ये रिक्वेस्ट फेल हो जाता है किसी भी वजह से, ठीक है। तो फिर हमने दोबारा जो है ना यूज़र को ले जाना है उसी फॉर्म को जो है ना हमने वहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। लेकिन साथ ही जो नेम उसने पुट किया था या कोई भी इनपुट फील्ड जो है ना उसने इनपुट किया था, ठीक है, वो वैल्यूज़ वहाँ पर रहने चाहिए, वो वाइप आउट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 और 20 फॉर्म्स है, ठीक है, सॉरी इनपुट फील्ड्स है, ठीक है, और उसके जो वैल्यूज़ है वो आप वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा यूज़र को जो है एक के बाद दूसरे पर तीसरे पे इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सबको फिर दोबारा से फिल करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है।
तो किस तरह से हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर रख देते हैं पोस्ट। तो जब भी इस राउट पर, यूज़र राउट पर कोई भी फॉर्म सबमिट होता है, ठीक है, और हाँ सोचे अगर वो फॉर्म जो है ना फेल हुआ है, फेल्ड इक्वल ट्रू, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, और अगर फेल नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। सो इफ फेल्ड, तो यहाँ पर हम कुछ रन करेंगे, ठीक है, और अगर फेल नहीं हुआ तो फिर हम ये वाला जो है ना रन कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ फेल्ड, ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उस फॉर्म को दोबारा रेंडर करेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो वो हम यहाँ से उठाते हैं, किधर गया, न्यू फॉर्म डॉट ईजेएस यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम वो रेंडर करवाएंगे, लेकिन साथ हम जो वैल्यूज हमें आ चुका है, ठीक है, यहाँ पोस्ट पर, ठीक है, वो भी हम साथ यहाँ पर देते हैं, तो वो जो है ना वहाँ पर रहेगा इनपुट फील्ड में, ठीक है। सो यहाँ से हम ये उठाते हैं Ctrl+C और यहाँ पर लिखते हैं यूज़र नेम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर फेल होता है, ठीक है, तो हम दोबारा ये फॉर्म वहाँ यूज़र को दिखाएंगे, ठीक है, और साथ ही ये यूज़र नेम जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर फेल नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, और अगर फेल नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ये वाला जो है ना रिस्पॉन्स भेजेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ठीक है, इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं, ठीक है, और अब जो है ना हम इसे फेल कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको सेट कर देते हैं ट्रू में, ठीक है, आएंगे यहाँ पर, ठीक है, और जिस तरह से हमने पहले यहाँ इंडेक्स डॉट ईजीएस में भी जो एक्सेस किया था यूज़र नेम, इस तरह से हम वहाँ पर भी करेंगे Ctrl+C फॉर्म डॉट ईजीएस, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे वैल्यू की जगह यहाँ पुट करेंगे वो चीज़, ठीक है, ये वाला चीज़, ठीक है। सो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं और जो यूज़र नेम हमें मिला है वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, ठीक है। अब आते हैं दोबारा यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला जो है ना तारीफ सबमिट करते हैं, लेकिन ये आपको पता है फेल होगा, ठीक है। तो फेल होगा तो क्या होगा, हमारी फॉर्म है दोबारा फिल हुआ है, ठीक है, हमें प्रोवाइड किया गया है और फिल हुआ है, ठीक है। अगर मैं कोई और नेम यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दोबारा सबमिट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये फिल हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना यूज़र एक्सपीरियंस को जो है अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अब चाह रहे हैं कि हमारा यूज़र फॉर्म सबमिट करने के बाद, जब हमारा फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका हो, तो हम उसे रिडायरेक्ट करें या भेजें किसी और यूआरएल पर, ठीक है। वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, ठीक है, और वो यूआरएल देंगे जहाँ पर हम यूज़र भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। सो वो यूआरएल फॉर एग्जांपल अगर मुझे भेजना हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, तो आपने फुल यूआरएल लेना है, ठीक है, यहाँ पर जो हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर देंगे यूज़र्स, ठीक है, और इसके बाद आईडी, क्योंकि ये एक डायनेमिक यूआरएल है, ठीक है, डायनेमिक पैरामीटर यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ 12, ठीक है, यहाँ पर मैंने सेव किया, ठीक है, और इसको मैं फेल को मैं फॉल्स पर सेट करूँगा क्योंकि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसको मैं यहाँ पर सेव करूँगा, दोबारा आऊँगा यहाँ पर और इसको सबमिट करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा यूज़र सक्सेसफुली रिडायरेक्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। सो ये रहा जो जितने भी सारे चीज़ें आपको लर्न करने चाहिए थे, आपको जानने चाहिए थे एक्सप्रेस जेएस के बारे में, वो मैंने आपको तकरीबन सब के सब यहाँ पर सिखा दी है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, आप कोई राय रखते हैं, ठीक, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।